उससे हमको जानकारी प्राप्त हुई थी कि लास्ट ईयर इसकी कीमत नीलामी में 2,70,000 रुपये पर पीस की गई थी। अभी हालांकि हम लोगों ने जबलपुर में इसको बेचने का अभी नहीं सोचा है। अभी हमारे शहर में जो हमारे लोग हैं उन तक पहुंचाना और सेकेंडली मुंबई से इन बच्चों के और बच्चे बना के यहाँ पर बगीचा तैयार करना है। अभी हम लोग इसको बेचने की दिशा में नहीं, पहले इस बगीचे को और विस्तृत तादाद में बनाकर लगाने की सोच रहे हैं। अच्छा, ये टोमेंगो ही नाम क्यों है ऐसे? लाठी डंडों के साथ आम के बगीचों की रखवाली करना तो आम बात है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि 4 गार्ड और 6 कुत्तों के साथ महज आम के 2 पेड़ों की रखवाली की जाए? जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां 2 आम के पेड़ों की रखवाली 6 कुत्ते और 4 गार्ड कर रहे हैं। क्यों ये आम का पेड़ इतना ज़रूरी है और ऐसी क्या चीज़ है उसमें जिसको लेकर इतनी कड़ी सुरक्षा रखी गई है? आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। जबलपुर में बाग से कोई आम चुरा कर न ले जाए, इसलिए पेड़ के मालिक ने आम के 2 पेड़ों को 4 गार्ड और 6 कुत्तों का विशेष सुरक्षा कवच दिया है। इसका कारण ये है कि आम की किस्म कुछ अलग ही है, जो भारत में दुर्लभ है और दुनिया में सबसे महंगे आमों में से एक है। दरअसल यह कोई नॉर्मल आम नहीं जिसकी सुरक्षा के लिए इतने सारे बंदोबस्त किए गए हों, बल्कि यह जापान का लाल रंग वाला आम मियाजाकी है, जिसे सूर्य के अंडे के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया के सबसे महंगे आम का दर्जा इसी किस्म को मिला हुआ है। इस आम को लेकर किसान दंपति ने दावा किया कि पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2.70 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा गया। किसान में इस आम के 2 पौधे लगाए थे, जिसे चेन्नई के एक व्यक्ति ने उन्हें दिया था। इस कपल को आम की इस बड़ी कीमत के बारे में कुछ नहीं पता था। पहले इस दंपति को लाल रंग के 2 आम के फल दिखाई दिए। जब उन्होंने इसके किस्म के बारे में पता लगाया तो उन्होंने पाया कि यह मियाजाकी आम है, जो पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2.70 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए से भी ज्यादा प्रति किलो बिक रहा था। संकल्प परिहार ने कहा कि जब यह कहानी पिछले साल बाजार में फैली तो चोरों ने बाग पर हमला कर दिया। उन्होंने पेड़ के 2 फल और डालियां चुरा ली। हम किसी तरह पेड़ को बचाने में कामयाब हुए और इस साल हमने उस पेड़ की सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया है, जिसमें 7 आम हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले जब मैं कुछ पौधे खरीदने के लिए चेन्नई जा रहा था तो ट्रेन में मैं एक आदमी से मिला और उसने मुझे ये पौधे दिए और उनके बच्चों की तरह पौधों की देखभाल करने के लिए कहा। हमने किस्म के बारे में जाने बिना बाग में रोप दिया। पिछले साल जब हमने फल देखे तो हमने सामान्य आम से बेहद अलग पाया। क्योंकि मैं नाम नहीं जानता था, इसलिए मैंने अपनी माँ के नाम दामिनी के नाम पर फलों का नाम रखा। बाद में हमने इस किस्म के बारे में खोज की तो असली नाम का पता चला, मगर अभी ये मेरे लिए दामिनी ही है। रानी परिहार ने कहा कि अब आम की खेती करने वाले और फल प्रेमी मुझसे संपर्क कर रहे हैं। फलों के लिए एक व्यापारी रमेश तनेजा ने मुझे एक आम के लिए 21,000 रुपए देने की पेशकश की है, जबकि मुंबई के जौहरी इस आम के लिए बड़ी कीमत देने को तैयार है। मगर मैंने साफ तौर पर कहा कि हम इसे किसी को नहीं बेचेंगे, हम फल का उपयोग अधिक पौधे उगाने के लिए करेंगे। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस आम की महंगी कीमत के पीछे कारण जानने के लिए फल का ठीक से निरीक्षण करने की जरूरत है। एक वैज्ञानिक और बागवानी विभाग में सेवानिवृत्त निदेशक GS कौशल ने कहा कि अफगानिस्तान की नूरजहां के बाद यह जापानी आम स्वाद के कारण नहीं, कीमत के कारण सुर्खियों में है। मैंने कुछ स्थानीय वैज्ञानिकों से कहा कि वो जाकर पेड़ और फलों का निरीक्षण करें ताकि ये पता चल सके कि यह असली है या हाइब्रिड है, और अगर असली है तो इतना महंगा क्यों है। जाता है और ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे यहाँ पर ये ओपन एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से फल फूल रहे हैं। ना सिर्फ इन बच्चों की ग्रोथ, इन प्लांट्स की ग्रोथ, बल्कि इनके फलों का साइज़, फलों का आकार, फलों का कलर इस किसी भी देश से कंपेयर करने के लिए यहाँ पर कमी नहीं है हमारे शहर में। सेकेंडली ये कहा जाता है इस आम के बारे में कि ये विश्व का सबसे महंगा आम, वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो। क्या एक्सपेंसेस हो गए? लास्ट ईयर जो सर्च करी थी हम लोगों ने गूगल इंजन में, उससे हमको जानकारी प्राप्त हुई थी कि लास्ट ईयर इसकी कीमत नीलामी में 2,70,000 रुपये पर पीस की गई थी। अभी हालांकि हम लोगों ने जबलपुर में इसको बेचने का अभी नहीं सोचा है। अभी हमारे शहर में जो हमारे लोग हैं उन तक पहुंचाना और सेकेंडली मुंबई से इन बच्चों के और बच्चे बना के यहाँ पर बगीचा तैयार करना है।
अभी हम लोग इसको बेचने की दिशा में नहीं, पहले इस बगीचे को और विस्तृत तादाद में बनाकर लगाने की सोच रहे हैं। अच्छा, ये टोमेंगो ही नाम क्यों है ऐसे? एक्चुअली ये नाम जापानीज़ भाषा में है, टोरैंगो दी टैमेगो। ये जापानीज़ पौधा है और बच्चा है, और वहाँ पर इसका नाम टोरैंगो दी टैमेगो कहा जाता है, और इसके फ्रूट को एग ऑफ द सन के नाम से भी जाना जाता है, चूँकि ये बहुत ही खूबसूरत होता है, लालिमा लिए हुए रहता है। जब इसको आप देखेंगे तो यूँ लगेगा जैसे वाकई में कि खूबसूरती, बेपनाह खूबसूरती लिए हुआ फल है ये। अच्छा, इसकी कॉस्ट क्या आती होगी इंडियन करेंसी में अगर ये बाहर जाता है तो? देखिए, ये तो बेचने वाली जगह पर और ख़रीदार के ऊपर निर्भर करता है। आप किस ख़रीदार को बेच रहे हैं, उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल एक जैसा ही रेट मिले। जैसे पिछले साल प्रोडक्शन कम था तो 2,70,000 चला गया, और वो भी यहाँ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमारे 2,70,000 केजी या फिर पर पीस। पर पीस? लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है उस साल के हुए प्रोडक्शन पर और किस देश में आप इसका विक्रय कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह वही रेट मिलेगा, आप इसको विक्रय कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। तो हमारी कोशिश ये है कि अभी सबसे पहले हम इस बगीचे को और विस्तृत करें, और इस साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर भी निगाह रख के चलेंगे कि कहीं ना कहीं कोई हमें अच्छे खरीदार इसके मिले। तब जब तक हमारा बगीचा भी डेवलप हो चुका होगा तब हम उनको सोल्ड आउट करेंगे। अच्छा, इसको लगाने में क्या दिक्कतें आती हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे जबलपुर का एटमॉस्फेयर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, भोलेनाथ बाबा की, माँ नर्मदा माता जी की, कि हमारे यहाँ जो आम भारत की सबसे उन्नत रिसर्च वैरायटी कही जाएगी, जो अल्फांसो से भी अपर ब्रीड कहा जाता है, वो मलिका बहुत ही सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन, बहुत ही अच्छा स्केल है उसका। और यहाँ पर विश्व का जो सबसे महंगा आम है, उसने भी किसी भी किस्म से कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं हुई। नहीं, जैसा भी आप बता रहे कि जापान में उसको पॉली में उगाया जाता है, यहाँ पे तो वही अचंभे वाली बात है कि जो चीज़ एक सुरक्षित वातावरण में उगा के उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, यहाँ पर ईश्वर की अपार कृपा है, नर्मदा माई की अपार कृपा है कि वहाँ का पानी पर ये बच्चे बहुत ही अच्छा एक सफलतापूर्वक कहेंगे कि अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या आपको ऐसा लगता है कि ये मतलब आपके अलावा कहीं भारत में और भी कहीं इसको मतलब पैदा किया जा रहा है? देखिए, फ़िलहाल मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है, ना ही कहीं सुनने में आया है, ना मिला है। मेरी जानकारी में बिल्कुल नहीं, हो सकता मेरा पड़ोसी उगा रहा हो तो भी मुझे जानकारी में नहीं है, तो इस विषय पे मैं नहीं कह पाऊँगा। हालाँकि जो लोग आ रहे हैं, जैसे आप भी, जानकारी का दायरा आपका काफ़ी बड़ा है, काफ़ी पत्रकार बंधु हैं, अधिकारी बंधु हैं जिनके दायरा काफ़ी बड़ा होता है जानकारी का, मगर किसी के मुख से कभी ये नहीं सुना कि ये उन्होंने आम कहीं और भी देखा है, भारत में कहीं और देखा है, ऐसा किसी ने बताया नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कुछ आपके पास आया ऐसा कुछ जानकारी लेने? नहीं, देखिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो वहाँ से तो नहीं, लेकिन हाँ, मेरे मित्र हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, या फिर बड़े भाई जैसे कह लें या मित्र कह लें, तो वो ज़रूर फ़ोन करके उन्होंने मुझे बधाइयाँ दी हैं, और उन सबका स्नेह, प्रेम, दुआएं से, ईश्वर के आशीर्वाद से सब हो पाया जबलपुर में संभव। तो ये जो आम आपने लगाया है, तो ये और लोगों के ऐसे कुछ कॉल्स वगैरह आ रहे हैं कि भाई इसके बारे में खासियत क्या है, हम भी लगाना चाह रहे हैं? हाँ, काफ़ी लोगों ने क्वेरी की है, नो डाउट, मगर अभी हम लोगों के पास चूँकि काफ़ी सीमित मात्रा में बच्चे उपलब्ध हैं, ये 52 बच्चे ही हमारे पास ये हैं, तो इन बच्चों से अभी हम और बच्चे तैयार करके, फ़िलहाल हमारा पूरा फोकस अपने बगीचे को और विस्तृत रूप देना है। आने वाला भविष्य निश्चय ही इन बच्चों का है, क्योंकि आने वाले भविष्य की यदि हम आज तैयारी कर लेते हैं तो हमारे जबलपुर शहर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित ही मालिक की कृपा से ज़रूर होगा। पहला जब ये इसमें आम आता है तो सबसे पहले आप वहाँ? मेरी अपनी क्षमता एक बच्चे को बड़ा करके उसमें फल लगाने की नहीं है भैया। विश्वास रखें कि ईश्वरीय शक्ति जैसे हाथ पकड़ कर चल रही हो, आपका सर पे हाथ रख के चल रही हो, मैं रोज़ महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं था कि इतने बच्चों को यहाँ बड़ा करना और फल लगाना। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मगर वो शक्ति जो आपके सर पर हाथ रखी उन सारी चीज़ों से आपको बचा लेती है। ये मैंने प्रत्यक्ष रूप से, प्रमाणित रूप से देखा हूँ, महसूस किया हूँ, और रोज़ करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, नित करता हूँ। तो जापान के मियाजाकी यानी कि सूर्य के अंडे के नाम से जाने जाने वाला ये आम का पेड़ फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है, और इसे लेकर जो दंपति हैं पूरी तरीके से उन्होंने सुरक्षा कवच के तौर पर 6 कुत्तों और 4 गार्ड को नियुक्त किया है, ताकि उनके पेड़ से एक भी फल चोरों के द्वारा चुराया ना जा सके। क्योंकि जाहिर सी बात है, फल जब इतने महंगे हों, 2.5 लाख से भी ज़्यादा कीमत में विदेशों में इन आमों को खरीदा गया है, और यही वजह है कि दंपति अपने पेड़ की सुरक्षा के लिए 4 गार्ड और 6 कुत्तों की तैनाती कर रखे हैं। और फिलहाल वैज्ञानिक कारण इसका पता नहीं चल पाया है कि आम इतना महंगा क्यों है। क्या ये इससे कोई स्वास्थ्य लाभ बेहतर होता है, या स्वास्थ्य संबंधी किसी परेशानियों को दूर करता है, या फिर
हाइब्रिड आम है, इसकी जानकारी तो अभी तक नहीं मिल पाई है, क्योंकि जब तक वैज्ञानिक इस फल पर पूरी तरह से निरीक्षण नहीं कर लेते तब तक इन बातों की सूचना नहीं मिल पाएगी, जानकारी नहीं मिल पाएगी। लेकिन फिलहाल ये दंपति और इनके ये आम के पेड़ चर्चा का विषय बन चुके हैं।